हेलो गाइस, नमस्ते। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो जस्ट मनी पर ही है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने जस्ट मनी अपनी ईएमआईज पे, जब आप ईएमआई पेमेंट करते हैं तो कैशबैक देता है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो में 2 कमेंट आए थे, निकेश विधानी का और अकरतुल गाजी। इन लोगों ने कमेंट किया था और इन लोगों ने मुझे बताया कि एक्टिव लिमिट होने के बाद भी, जो लोग जस्ट मनी यूज करते हैं वो जानते हैं कि एक लिमिट मिलती है जस्ट मनी की तरफ से, जिसकी हेल्प से आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के कूपन से ले सकते हैं और पेटीएम में भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक्टिव लिमिट होने के बाद भी उनका अमेजन जो वाउचर है, जो अमेजन लोन है, वो रिजेक्ट हो रहा था। तो मैंने इस चीज को जानने की कोशिश की और देखा कि उनकी बात बिल्कुल सही है। मैंने पहले तो कस्टमर केयर में बात की और पूछा, तो उन्होंने मुझे 3 रीजन बताए जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आज मैंने खुद चेक किया और सेम वही प्रॉब्लम आ रही है जो ये दोनों व्यूअर्स कह रहे थे मेरे को, निकेश और अकरतुल। इन्होंने जो मुझे बताया कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लिमिट होने के बावजूद भी हम अमेजन कूपन दे रहे हैं तो रिजेक्ट हो रहा है। तो मैंने इसको जानने की कोशिश की और देखा कि क्या ये प्रॉब्लम आ रही है और असल में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वीडियो इसी बात पे है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जानेंगे और देखेंगे कि इसको सही करने का, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी जस्ट मनी ऐप के साथ, जिसकी बात हमने अभी की। तो जब हम ये जस्ट मनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 11,732 रुपए की अवेलेबल क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है और इसमें जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है 45% मैं अपनी क्रेडिट लिमिट का यूज कर सका हूँ, मतलब 17 के आसपास मेरी क्रेडिट लिमिट है। मैंने 10,000 से शुरू किया था। तो यहाँ पर हम लोग जब भी हमें कूपन खरीदने होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें हो जाता है। तो हम शॉप पे चलते हैं सबसे पहले। तो जो प्रॉब्लम फेस मैंने की थी, मैं इससे पहले ट्राई कर चुका हूँ, तो मेरे साथ भी वही दिक्कत आ रही है जिसकी बात मैं कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो हम अमेजन पे का गिफ्ट कार्ड लेने जाएंगे। अभी आपने देखा 11,000 की लिमिट थी और मैं एक्टिव उसमें हूँ, दिखा रहा है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो अब ये नई तरह से इंटरफेस खुला है, ब्राउजर में जाके ऐप खुलने लगा है। तो यहाँ पे गेट गिफ्ट कार्ड्स पे हम क्लिक करेंगे। तो गेट गिफ्ट कार्ड पे हमने क्लिक किया तो ये फर्दर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। चलिए हम 1,000 डाल लेते हैं। तो ये 1,000 का अमाउंट हमने डाला, प्रोसीड दबाया। अब यहाँ वेरीफाई करने को कहेगा मोबाइल, तो आप अपना मोबाइल नंबर इसमें वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसा कि हम लोगों ने अपना मोबाइल वेरीफाई कर लिया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 1,000 का जो अमेजन पे गिफ्ट कार्ड है उसके लिए 3 मंथ की ईएमआई 349 पर मंथ के हिसाब से बनेगी। इस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 3 महीने का प्लान के हिसाब से 0% होगा। और जो भी कैशबैक आपको मिल रहा है वो कैशबैक आपको 15 रुपए का 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और साफ कह दी है कि दिस लोन इज नॉट एलिजिबल फॉर ईएमआई 3 मंथ्स मोरेटोरियम, मतलब जिन्होंने 3 महीने का मोरेटोरियम लिया है उनको ये लोन नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने मोरेटोरियम लेने के बाद जो ट्राई कर रहे हैं जस्ट मनी में, तो उनका इस रीजन से नहीं हो रहा है। उसका जो रीजन मैंने आपको बताया वो इसलिए क्योंकि आपने मोरेटोरियम लिया। अब हम लोगों ने मोरेटोरियम नहीं लिया है, जैसे मैंने नहीं लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखें कूपन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम जनरेट वाउचर पे जाते हैं। तो जनरेट वाउचर पे जाने के बाद फिर से मेरा नंबर, मेरे को ये सब डालना पड़ेगा। तो वो ओटीपी वगैरह मैं डाल लेता हूँ। तो जब ओटीपी मैंने डाला, तो ओटीपी डालने के बाद मैं आपसे तो ये 183। तो देखिए लास्ट प्रोसेस में जब मेरे को, मैंने फोन नंबर अपना डाल दिया था और उसमें आगे फॉरवर्ड किया था, तो ओटीपी डालने के बाद ये होम 500 सर्वर एरर होम करके दिखा रहा है। तो जब आप ऐप से जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम लिख के आ रही है, आपको कूपन मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे सीधा से लिख के आ रहा है कि हाई ट्रैफिक की वजह से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अब ये एक तरीका है जिससे कि आपको वाउचर नहीं मिल पा रहा है। एक दूसरा तरीका है, वो भी हम ट्राई करते हैं, देखिए उससे कुछ होगा। तो वो भी मैं प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरे तरीके से देखते हैं करके। तो
अभी हम लोगों ने ऐप से ट्राई किया था, तो जिससे कि हमारा जस्ट मनी ओपन नहीं हुआ था। अब हमने क्या किया, गूगल क्रोम में गूगल ऐप में जस्ट मनी डाला और जस्ट मनी की वेबसाइट से डायरेक्ट हम विजिट करके ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा पेज अभी ओपन होके आ रहा है, इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो मैं लॉगिन करके आपको मिलता हूँ। ये गूगल क्रोम से मैंने करा है, तो लॉगिन करके मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जी देखिए मैंने लॉगिन किया वही वेबसाइट से, नंबर डाल के ओटीपी आया। उसके बाद क्योंकि वो प्रोसेस जो हम लोगों ने ऐप से किया था वो डिसकंटिन्यू हो गया था, पूरा तो हो नहीं पाया था, उसमें रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ऐसा लिख के नहीं आया था। तो वो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए आपने लॉगिन करेंगे आप, तो वो प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता रहेगा और ये लोड कर रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर जब रिजेक्ट नहीं होना होता है तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ सादा लिख के आ गया कि सॉरी हरी, वी आर नॉट एबल टू अप्रूव योर एप्लीकेशन दिस टाइम। इसका रीजन इन्होंने 3 रीजन दिए हैं। पहला रीजन हो सकता है कि यू डोंट हैव अ रेगुलर इनकम, और यू आर अ स्टूडेंट, और यू हैव अ पुअर क्रेडिट स्कोर, या मिसमैच इन डाटा प्रोवाइडेड। तो या तो आपने गलत नाम दे दिया, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ये हो सकता है, जो कि नहीं होता है फिलहाल। दूसरा, क्रेडिट स्कोर पुअर हो जाता है, ये इस पे हम बात कर लेते हैं। तो इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए आप जस्ट मनी यूज कर रहे हैं, इसके अलावा आप दूसरे ऐप भी यूज कर रहे हैं, अब वो उन ऐप की आपने पेमेंट नहीं की, या हो सकता है आपने किसी की ईएमआई नहीं दी थी टाइम में, 2-3 ऐसी पेमेंट्स आपकी हो गई, तो उसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो आप क्रेडिट ब्यूरो को जाता है और उससे आपका सिविल स्कोर नीचे हो जाता है। तो ये एक रीजन ये हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर खराब है, जिसकी वजह से अब ये चीज हो रही है। और जो पहला रीजन है कि रेगुलर इनकम नहीं है, अगर आपने इसमें कभी लॉगिन किया होगा, आपने इसमें आईडी बनाई होगी, तो आपको पता है जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको नेट बैंकिंग के थ्रू या तो पीडीएफ आपको डाउनलोड करके डालना पड़ता है इनकी वेबसाइट पे, तो वो अप्रूव करते हैं लिमिट। तो वो रेगुलर इनकम में अगर आपने अप्लाई करते वक्त ये लिखा हो कि इनकम विद स्टूडेंट, मतलब आप कमाते तो है पैसा लेकिन आप स्टूडेंट हैं, तो यहीं पे यही बोल रहा है कि जब आपने ये चीज इसमें डाली होगी, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम है। मेरी बात भी हुई थी कस्टमर केयर मैन के, तो उन्होंने भी यही 3 रीजन बताए थे कि या तो सर आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन डाल के आप अप्रूव करते हैं उससे हमें पता चलता है। दूसरा, या तो आपने स्टूडेंट है ये प्रोसेस में डाला हो इस वजह से, और ये भी हो सकता है रीजन, और आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा खराब हो गया हो। इसका रीजन मैंने आपको बताया। जरूरी नहीं कि आपने जस्ट मनी की पेमेंट अच्छे से की हो और आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए आप किसी भी ईएमआई को, बजाज फिनसर्व को या होम क्रेडिट को, या कोई भी आप दूसरा ऐप यूज करते हैं, कोई भी दूसरा ऐप, क्रेडिट भी, किश्त है, लेजी पे है, लोगों को लगता है कि पेमेंट नहीं करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम होती है। इन्फॉर्मेशन पूरी सर्कुलेट होती रहती है, आप एक ही नंबर यूज करते हैं हर चीज के लिए, तो वो हो जाता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए, एक ऐप के थ्रू जाके जिसमें सर्वर एरर दिखा रहा है, दूसरा जब आप वेबसाइट से लॉगिन कर रहे हैं तो यही चीज लिख के आ रही है, जिसकी बात कमेंट में कर रहे थे हमारे 2 सब्सक्राइबर्स। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसको टैकल कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, ये प्रोसेस मैं आगे आपको बताता हूं। तो गाइस आगे देख लेते हैं कि वो चीज ठीक कैसे होगी जो प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने आपको बता दिया है कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम लोगों की, जो जब कूपन्स खरीद रहे हैं तो वो लिख के आ रहा है ये प्रॉब्लम कि ऐसा ऐसा है कि आप या तो स्टूडेंट है इसलिए आपका वाउचर वो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम जस्ट मनी ऐप खोल लेते हैं। तो 2-3 तरीके हैं, मैं पहला आपको बता दूं। पहला तरीका ये है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा खराब हुआ है तो फिर आपको अपना क्रेडिट स्कोर सही करना पड़ेगा। आपका जो ईएमआईज बची हुई है पुरानी, या जो लोन का पैसा बचा हुआ है, जो भी चीजें बची हुई हैं, आप उसका पेमेंट कर दीजिए टाइमली। और उसमें टाइम लग सकता है आज एकदम से, अगर उन्होंने ईएमआई, आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने की वजह से चीजें की हैं, तो तभी ठीक होगा जब आपका क्रेडिट स्कोर सही होगा। पहला ये हो सकता है। दूसरा कारण है, अगर आपने डिटेल्स गलत डाली है, वो भी हो सकता है। तो आपको डिटेल्स सही करनी पड़ेगी। एक बार वेबसाइट पे या ऐप में जाके अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए कि डिटेल्स कुछ गड़बड़ की हुई है। और अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेल कर लीजिए जस्ट मनी की वेबसाइट में जाके, इनका मेल एड्रेस है, या कॉल कस्टमर केयर पे
बात कर लीजिए, कॉल का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मैं तीसरा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कुछ हद तक चीजें ठीक कर सकते हैं। जो इसमें एक ऑप्शन आ रहा था जिसमें ये कह रहा था कि आपका लोन, आपका अमेजन वाउचर इसलिए भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि आपने जब प्रोफाइल बनाई होगी तो स्टूडेंट डाला होगा। तो वो क्या है, तो ये इस तरह का प्रोफाइल जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दिखा रहा है आपको। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है इस पे इस तरह से अगर आपने स्टूडेंट विद सैलरी एम्प्लॉयमेंट टाइप में डाला होगा तो ये रीजन भी हो सकता है कि आपका जो कूपन है, आपकी जो लिमिट होने के बावजूद भी आप वाउचर्स नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, तो इसको ठीक करने का ये जो पूरा ये प्रोफाइल में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसको ठीक करने का तरीका यही है कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल चेंज करें। तो मैंने आपको तीनों तरीके बताए। पहला तरीका कि अगर आपने डाटा गलत दे रखा है तो आप अपना नाम वगैरह ठीक कराइए। दूसरा तरीका, अगर क्रेडिट स्कोर खराब है तो क्रेडिट स्कोर सही करिए, उसमें समय लगेगा, सबसे लेंदी, सबसे समय लेने वाला वही प्रोसेस है। तीसरा, अगर आपने ये स्टूडेंट विद सैलरी कर रखा है तो इसको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में बदलिए, इसको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को चेंज करिए। अब वो तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमें पता चल गया है कि 3 रीजंस की वजह से हम लोगों का जो अमेजन का कूपन है वो रिजेक्ट हो रहा है। पहला मैंने आपको बताया, क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो गया है, उसको आपको जल्दी जल्दी ठीक करना पड़ेगा। जितनी EMIs आपने अलग अलग एप्स में ले रखे हैं उनको पे करिए तो वो ठीक होगा। दूसरा, जो कि बहुत ने कहीं डिटेल गलत डाली है उस वजह से हुआ, ये इसको मत मान के चलिए। और तीसरा तरीका है, हो सकता है आपने जब लॉग इन किया हो तो आपने एज ए स्टूडेंट डाल दिया हो, तो ये भी रीजन हो सकता है, इसको आपको बदलना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से चीजें वर्क फ्रॉम होम हो रखा है और चीजें बहुत स्लो हो रखी हैं, तो मैंने प्रोसेस किया है। मैं जल्दी ही अपने इस प्रोसेस को करके, जो मेरा भी रुका हुआ है, आप लोगों ने वीडियो में देखा, तो जैसे ही ओपन होगा मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा इस पे कि ओपन करने का क्या तरीका है, मेल करके या कॉल करके मैंने कैसे किया। मैं वो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा कि मेरा एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, कितना टाइम लगा मुझे, इसको भी बताऊंगा। तो फिलहाल यही अपडेट था, यही था पूरा जस्ट मनी का कि क्यों हो रहा है, लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, मुझे क्यों परेशानी हो रही है, क्यों एक्टिव लिमिट होने के बाद भी हम लोगों के जो अमेजन के कूपन है वो रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। उसके 3 रीजन मैंने आपको बता दिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं नया हूं, और मुझे बताइएगा आपको किन किन चीजों पे वीडियो चाहिए। तो इसीलिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड नाइट।